हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं करियर आफ्टर एमबीबीएस में पीजी इन इंडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस, एमडी, डीएनबी, एमसीएच, डीएम और फेलोशिप के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और हम कौन से स्पेशलिटी कोर्स करने के बाद कौन सा सुपर स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हैं, कौन सा फेलोशिप कर सकते हैं। और इसी सब के बारे में आज का वीडियो है, पूरी डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एमबीबीएस के बाद हमारे पास पीजी के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम मेडिकल ब्रांच में जा सकते हैं या फिर सर्जिकल ब्रांच में जा सकते हैं। एमबीबीएस खुद ही 5.5 साल का कोर्स है, जिसे करने के बाद हम स्पेशलिटी कोर्सेस में जाते हैं, जिसके लिए एग्ज़ाम होता है नीट पीजी, जो कि प्रत्येक साल होता है। और उसमें हमें या तो हम एमडी कर सकते हैं पीजी के लिए या डीएनबी कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। एमडी या एमएस करने के बाद हम सेकेंड पीजी करते हैं, जो डीएम या एमसीएच होता है। उसके इक्विवेलेंट कोर्स भी डीएनबी में होते हैं, हम डीएनबी भी कर सकते हैं। हम जानेंगे आगे की स्लाइड्स में कि एमडी और डीएनबी यानी कि डीएनबी कोर्सेज और एमडी या डीएम कोर्सेज में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम फेलोशिप कर सकते हैं कोई भी कॉलेज से अप्लाई करके, जो कि 1 साल का होता है। और इस तरह एमबीबीएस के बाद कंप्लीट पढ़ाई पूरी करने के लिए हमें 3 साल स्पेशलिटी, 3 साल सुपर स्पेशलिटी और 1 साल फेलोशिप के लिए टोटल 7 साल लगते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आगे का वीडियो। डिफरेंस बिटवीन एमएस, एमडी एंड डीएनबी। डीएनबी देखिए, डीएनबी और एमडी और एमएस में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। डीएनबी हमें प्राइवेट कॉलेजेस में भी ट्रेंड कराया जाता है, जबकि एमडी और एमएस मेडिकल कॉलेजेस में होता है। पासिंग रेट इज सर्टेनली लो इन डीएनबी एज कम्पेयर टू एमडी एंड एमएस। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में जो पासिंग रेट होता है, चूँकि वो एग्ज़ाम्स दूसरे यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, तो इसमें पासिंग रेट बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम जो देते हैं उसका क्वेश्चन पेपर दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर सेट करते हैं। और एमडी और एमएस में मोर रिकग्निशन होता है पब्लिक में, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। ये एग्ज़ाम्स में ऊपर रैंक से पास किए हुए होते हैं, तब इन्हें जाके एमडी और एमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस या अदर कॉलेजेस में मिलता है। और डीएनबी में आप आसानी से इंटर कर सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी होगी पास करने में, जबकि एमडी और एमएस में दिक्कत होती है एंट्री में, पर इजी होता है पास करना। और एक्सपोजर टू लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिसेस लाइक इन कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। डीएनबी में आपको, चूँकि आप प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल से डीएनबी करेंगे, तो इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा लेटेस्ट इक्विपमेंट से, और आप अच्छे से स्किल गेन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको ये सारे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ भी आपको बहुत सारा काम दिया जाएगा, वर्कलोड होगा, जिससे आप इसमें भी आप पूरे मेहनत के साथ काम कर सकते हैं। और कैन बी डन आफ्टर एमडी एमएस ऑल्सो। डीएनबी को आप एमडी एमएस के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपने एमडी और एमएस कोई कॉलेज से कर लिया है, इसके बाद भी अगर किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल या कोई अच्छे हॉस्पिटल से आप डीएनबी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब जानते हैं 2 पॉइंट्स इसके बारे में। अगर आप प्राइवेट जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं इंडिया में, तो ये दोनों ही डिग्रियाँ इक्वल हैं। लेकिन अगर आप टीचिंग के लिए मेडिकल स्कूल में आप चाहते हैं प्रोफेसर बने, या और भी कोई पोस्ट पाना चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल स्कूल्स में, तो आपको डीएनबी डिग्री काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको एमडी या एमएस ही जरूरी है। डीएनबी इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू द एमएस और एमडी डिग्री इन इंडिया। एक्चुअली इंडिया में डीएनबी और एमएस एमडी डिग्री को इक्विवेलेंट माना गया है। बस आपको दिक्कत आएगी मेडिकल स्कूल में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस के बाद अगर आप सर्जिकल ब्रांच चुनते हैं, तो आप इसमें एमएस कर सकते हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट डीएनबी कोर्स कर सकते हैं, जो कि 3 साल का है। तो देखते हैं। देखिए, आप एमएस करने के लिए आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। आप 6 चीज़ों में एमएस कर सकते हैं, जिसमें पहला जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी या फिर एनाटॉमी। इन 6 में एनाटॉमी बस नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, बाकी क्लिनिकल ब्रांच है। और आप इन सारे कोर्सेज में डीएनबी कर सकते हैं। डीएनबी इन सारे कोर्सेज के लिए भी अवेलेबल होते हैं। और एमएस करने के बाद, स्पेशलिटी कोर्स करने के बाद आप सुपर स्पेशलिटी एमसीएच कर सकते हैं, जिसमें आप
देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सारे ऑप्शन है आपके पास MCH करने के लिए, जिसमें गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी में MCH करने के लिए आप MS ऑप्स या गायनी आप उसमें MS किए होंगे, तभी आप गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी में MCH कर सकते हैं। बाकी जितने भी ब्रांच है वो आप जनरल सर्जरी करने के बाद ये सारे ब्रांच में ही MCH कर सकते हैं। और कुछ ब्रांच हो गया जिसमें आप ऑर्थोपेडिक्स की बात कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो गया, ये आप कर सकते हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी हो गया, ये आप कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो आप सर्जिकल ब्रांच करने के बाद, MS करने के बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखते हैं फेलोशिप ऑप्शंस इन सर्जिकल ब्रांचेज। आप फेलोशिप्स किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन है आफ्टर MS ऑर्थो प्लस 3 ईयर SRशिप। आप MS कर चुके हैं ऑर्थो में, ऑर्थोपेडिक्स में MS कर चुके हैं और 3 साल के लिए SRशिप कर चुके हैं, तो आप स्पाइन सर्जरी में फेलोशिप कर सकते हैं। आपको पहले बताया था फेलोशिप 1 ईयर का कोर्स होता है जो आप किसी भी रिनाउंड कॉलेज से कर सकते हैं। आफ्टर MS या DNB जनरल सर्जरी प्लस 3 ईयर SRशिप, आप MS या DNB जनरल सर्जरी में करने के बाद और 3 साल SRशिप होने के बाद रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी, बेरियाटिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, इन चीज़ों में फेलोशिप कर सकते हैं। MS DNB इन ऑप्स एंड गायनी प्लस 3 ईयर SRशिप करने के बाद यूरो गायनेकोलॉजी, मिनिमली इन्वेंसिव गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, मैटरनल फिटल मेडिसिन, इन चीज़ों में आप फेलोशिप कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी ऑप्शन है आपके पास, MS या DNB इन ENT प्लस 3 ईयर SRशिप, या फिर आपके पास MCH की डिग्री है हेड एंड नेक सर्जरी एंड ऑन्कोलॉजी में, तो आप स्कल बेस्ड सर्जरी, ऑटोराइनो लैरिंजोलॉजी, हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी में आप फेलोशिप ले सकते हैं। आफ्टर MCH DNB न्यूरो सर्जरी में आप पेडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी, स्कल बेस एंड सेरेब्रोवैस्कुलर सर्जरी, एपिलेप्सी सर्जरी एंड फंक्शनल न्यूरो सर्जरी, न्यूरो क्रिटिकल केयर, इन चीज़ों में फेलोशिप ले सकते हैं। MCH DNB यूरोलॉजी करने के बाद आप जेनाइटो यूरिनरी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, एडल्ट यूरो ऑन्कोलॉजी, यूरो गायनेकोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी, मिनिमल इन्वेंसिव यूरोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक्स में फेलोशिप ले सकते हैं। कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी में MCH या DNB करने के बाद आप ऑर्टिक सर्जरी में फेलोशिप ले सकते हैं। दोस्तों तो ये हो गया सर्जिकल ब्रांच में फेलोशिप। अब चलिए देखते हैं, अगर आप MBBS के बाद मेडिकल ब्रांच चुनते हैं, उसमें आप MD करते हैं स्पेशलिटी में और सुपर स्पेशलिटी में DM करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों MD करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सर्जरी के मुकाबले। देख सकते हैं सर्जरी में सिर्फ 6 ही ब्रांच थे और उसमें सिर्फ एनाटॉमी नॉन क्लिनिकल था। तो आप MD में देख सकते हैं इसमें क्लिनिकल 14 ब्रांच है, पैरा क्लिनिकल 6 ब्रांच है और बेसिक क्लिनिकल साइंस में 3 ब्रांच है। आपको इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आप इन सब चीज़ों में MD कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पॉज करके किन किन चीज़ों में आप MD कर सकते हैं, और इन चीज़ों में किसी एक में आप MD करने के बाद आप DM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और DM देख सकते हैं आप, इसमें भी आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें सारे जो MD के जितने भी इसमें ब्रांचेज हैं, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, बेसिक क्लिनिकल, इसमें से कोई एक करने के बाद देखेंगे आप किसमें DM कर सकेंगे, वो आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन ओवरऑल देखिए DM के लिए इतने सारे कोर्सेस हैं, कुछ और ऐड होते रहते हैं, तो अगर कोई छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए DM ऑप्शंस आफ्टर MD जनरल मेडिसिन है। MD जनरल मेडिसिन में करने के बाद आप इन सारे ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन सब ऑप्शंस में DM कर सकते हैं। DM ऑप्शंस आफ्टर MD पेडियाट्रिक्स में MD करने के बाद आप इन सब चीज़ों में DM कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं एनेस्थीसिया में MD करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके लिए DM के लिए। रेडियो डायग्नोसिस में आपको ये सारे ऑप्शंस हैं DM के लिए। अदर DM ऑप्शंस में देखिए पल्मोनरी मेडिसिन में MD के बाद 3 ऑप्शंस हैं। लैब मेडिसिन के बाद आपको हिमेटोपैथोलॉजी में आप DM कर सकते हैं। पैथोलॉजी में भी आपको 3 ऑप्शंस हैं। MD फार्माकोलॉजी में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आप DM कर सकते हैं। अदर DM ऑप्शंस में देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में इन्फेक्शियस डिजीज है, साइकेट्री में एडिक्शन साइकेट्री, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री है। ट्रॉपिकल डिजीज में MD के बाद आप इन्फेक्शियस डिजीज में कर सकते हैं। उसी तरह ऑप्स और गायनी में मेडिकल जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में आप DM कर सकते हैं। कुछ अपकमिंग कोर्सेज दोस्तों इन सारे सेक्टर्स में हैं। एविएशन मेडिसिन, एरोस्पेस, MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन,
हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रॉपिकल मेडिसिन, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, MPH, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सारे न्यू अपकमिंग कोर्सेज हैं। आप इन सब चीज़ों में भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, अब DM सुपर स्पेशलिटी करने के बाद आप मेडिकल ब्रांचेज में आप फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फेलोशिप आप चूँकि MS स्पेशलिटी कोर्सेज के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स नहीं किए हुए हैं और आप अगर फेलोशिप लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये सारे ऑप्शन है फेलोशिप के लिए, पॉज करके एक बार देख लें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक करके रीड आउट करूँगा तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल और बेल आइकन को दबाइए ताकि और ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए आते रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, थैंक यू, सब्सक्राइब करें करियर कैंडी चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।